हम सभी को गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहीदी, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बारे में तो अच्छी तरह पता है, पर सिख इतिहास में कुछ ऐसे भी महान शूरवीर हुए हैं जिनके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनका इतिहास लोगों से छिपा रहा। आज हम आपको ऐसे ही दो महान सिखों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सिख धर्म के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ये एक ऐसे बाप बेटे की जीवन गाथा है जिन्हें चरखड़ियों पर चढ़ाया गया, लोहे के नुकीले कांटे चुभोए गए, जिस्म को चीरता हुआ बेरहम जुल्म हुआ। एक पिता जिसे अपने बेटे की चीखें सुनाई दी, एक बेटा जिसने अपनी आंखों के सामने पिता को बेरहमी से मरते देखा, फिर भी ना कोई डर ना कोई पछतावा। हम जिन महान शूरवीरों की बात कर रहे हैं वो हैं भाई सुबेग सिंह जी और भाई शाहबाज सिंह जी, जिनका जिक्र हर रोज पढ़ी जाने वाली अरदास में भी आता है। ये केवल एक शहादत ही नहीं बल्कि एक जिंदा ललकार है जो आज भी इतिहास में गूंजती है। तो आइए हम सब मिलकर गुरु के इन महान सिखों के दिल दहला देने वाले इतिहास को विस्तार से जानें। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भाई सुबेग सिंह जी लाहौर के गांव जाम्बर के निवासी थे जो एक जाट सिख परिवार से थे। भाई सुबेग सिंह जी फारसी और अरबी भाषा के विद्वान थे। इस कारण लाहौर के गवर्नर जकरिया खां के वे सरकारी ठेकेदार थे। इससे पहले वे लाहौर के पुलिस ऑफिसर रह चुके थे। उनके अच्छे आचरण के कारण लाहौर के निवासी तथा जकरिया खां उनका बड़ा सम्मान करते थे। सन 1728 में भाई सुबेग सिंह जी के घर पुत्र शाहबाज ने जन्म लिया, जो कि बचपन से ही बड़े सूझवान और होशियार थे। पिता सुबेग सिंह जी एक पूर्ण गुरसिख थे, जिस कारण सभी सिख उनका बड़ा आदर सम्मान किया करते। उन्होंने कई बार मुगलों व सिखों की आपस में सुलह करवाने का भी काम किया था। लाहौर का गवर्नर जकरिया खां बड़ा दुष्ट शासक था। वे सिखों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी सोच थी कि अगर सिख कौम खत्म ना की गई तो वह दिन दूर नहीं जब सिखों का हिंदुस्तान में राज होगा। 18वीं सदी एक ऐसा भयानक दौर था जब सिखों के सबसे ज्यादा कत्लेआम हुए। सिखों का सबसे ज्यादा नुकसान जकरिया खां ने किया था। उसने अकेली 20,000 की फौज खड़ी की थी, जिसका काम केवल सिखों को ढूंढ ढूंढ कर उनका कत्ल करना था। उसने सिखों के सिरों पर इनाम रखे हुए थे। हर दिन लाहौर के नक्खास चौक में कितने ही सिखों का कत्लेआम किया जाता। इतने कत्लेआम होने के बावजूद भी जकरिया खां आखिर सिखों का अस्तित्व न मिटा सका। वह बड़ा हैरान था कि अभी भी सिख जिंदा कैसे हैं। तब जकरिया खां ने सन 1733 में सिखों के साथ नरमी बरतने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव देकर भाई सुबेग सिंह जी को अमृतसर भेजा, जहां आकर भाई सुबेग सिंह जी ने सिखों से कहा कि जकरिया खां के प्रस्ताव अनुसार उन सिखों को कंगनपुर, झापल और दयालपुर इलाकों समेत 11 गांवों की जमींदारी का राजस्व दिया जाएगा, जो सालाना 1 लाख रुपया बनता है। और दूसरा प्रस्ताव रखा कि दल खालसा के जत्थेदार को सम्मान के तौर पर शाही पोशाक और नवाब की उपाधि दी जाएगी। बदले में जकरिया खां तुम सब सिखों से यह चाहते हैं कि सारे सिख सरकार के खिलाफ शत्रुता खत्म कर दे। सरदार सुबेग सिंह ने जब सिखों के सामने यह प्रस्ताव रखा तो सिख इसे स्वीकार करने के लिए तैयार ना हुए, क्योंकि वे मुगलों पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने कुरान की झूठी कस्में खाकर हमेशा ही सिखों को धोखा दिया था। जब कोई भी सिख इस प्रस्ताव को स्वीकार करने आगे ना बढ़ा तो भाई सुबेग सिंह ने बड़ी सूझबूझ से उन सभी सिखों से अनुरोध किया कि वे सभी युद्ध विराम के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और युद्ध विराम अवधि का उपयोग अपनी फौजी ट्रेनिंग करने में करें, ताकि आने वाले बुरे समय का मुकाबला किया जा सके। भाई सुबेग सिंह ने इस तरह सारे सिखों को राजी कर लिया। फिर उन्होंने दल खालसा के जत्थेदार भाई दरबारा सिंह जी को नवाबी की जरीदार पोशाक और कलगी देनी चाहिए। तब सिखों ने मुगलों के अधीन नवाबी लेने से
साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि 5 दिन तक नवाबी वाली पोशाक संगतों के जोड़ों में पड़ी रही। दल खालसा के प्रमुख भाई दरबारा सिंह जी के अलावा भाई बुड्ढा सिंह, भाई कपूर सिंह, भाई जस्सा सिंह और भाई करम सिंह वहां हाजिर थे। भाई सुबेग सिंह ने इन सारे मुखी सिखों के आगे बड़े सहज और विद्वता से बातचीत की और उन्हें समझाया कि जकरिया खां की इस दलील के साथ सिखों को नवाबी की पेशकश करनी सिख धर्म की एक बहुत बड़ी जीत है। भाई सुबेग सिंह की बात पर सारे सिख सहमत तो हो गए, पर कोई भी सिख नवाब बनने के लिए तैयार ना हुआ। कहते हैं काफी विचार करने के बाद जब अरदास की गई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हुक्मनामा लिया गया। हुक्मनामे में आए वाक टहल महलता कौ मिलै जाको साध कृपाल को सुनकर जत्थेदार भाई दरबारा सिंह ने उस वक्त संगतों को पंखा झुलाने की सेवा कर रहे सरदार कपूर सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस सिख पर बड़ी बख्शीश है, सो नवाबी इस सिख को ही दी जाए। कहते हैं कि सरदार कपूर सिंह ने दल खालसा का हुक्म मानकर नवाबी की पदवी कुछ शर्तों पर लेनी मंजूर कर ली। पहला था कि नवाब बनने के बाद उन्हें पहले की ही तरह घोड़ों की लीद उठाने की सेवा और संगतों को पंखा झुलाने की सेवा करने दी जाए। दूसरा था कि नवाबी की पोशाक को पहले 5 सिंगों के चरणों को छुआया जाए, उसके बाद पोशाक उन्हें पहनाई जाए। तीसरा, नवाबी की कुल आमदन सारे सिंघों की सांझी होगी। इसके बाद कपूर सिंह नवाब कपूर सिंह बन गए। भाई सुबेग सिंह के इस सफल मिशन से लौटने के बाद जकरिया खां बड़ा खुश हुआ। इस तरह कई मौकों पर भाई सुबेग सिंह ने नवाब जकरिया खां की मदद की थी, पर सिखों और मुगलों के बीच की यह संधि ज्यादा देर तक न टिक पाई और कुछ समय बाद जकरिया खां ने फिर से अपनी आदत अनुसार सिखों को देखते ही खत्म करने का खेल शुरू कर दिया और सिख एक बार फिर से जंगलों और रेगिस्तानों में छिपकर रहने लगे और जकरिया खां जैसे मुगलों को खत्म करने की रणनीति तैयार करने लगे। उसी दौरान एक सिख था भाई तारू सिंह जी, जो जंगलों में छिपे सिखों को हर रात भोजन सामग्री पहुंचाने की सेवा किया करते थे। जब यह खबर जकरिया खां के कानों तक पहुंची तो उसने 1745 को भाई तारू सिंह जी को सिखों को लंगर पानी छकाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और उसकी खोपड़ी बड़ी बेरहमी से उतार दी। खून से लथपथ उनके घायल शरीर को किले की पिछली तरफ एक खाई में फेंक दिया गया। कहते हैं तब कुछ सिखों ने वहां से घायल भाई तारू सिंह जी को उठाया और एक धर्मशाला में ले गए, जहां उनकी मरहम पट्टी की गई। दूसरी तरफ अत्याचारी जकरिया खां का पेशाब रुक गया। इतिहास में दर्ज है कि भाई तारू सिंह जी की जूती जो जकरिया खां के सिर पर मारी गई थी, वो जूती भाई सुबेग सिंह जी ने ही दल खालसा से लाकर जकरिया खां को दी थी। उस जूती के सिर पर मारने से जकरिया खां को पेशाब आने लगा। इस तरह उसकी बीमारी ठीक हो गई। जकरिया खां तब बड़ा खुश हुआ। उसने बंदी सिंघों को जेल से रिहा कर दिया। जकरिया खां ने खालसे की सारी शर्तें मंजूर कर ली। इसके बाद भाई सुबेग सिंह ने शहीद सिखों के शरीरों का सामूहिक संस्कार किया। लेकिन कुछ दिनों बाद 1 जुलाई 1745 में जकरिया खां की मौत हो गई। जकरिया खां की मौत के बाद उसका बेटा यहिया खां लाहौर का गवर्नर बन गया। गवर्नर बनते ही उसने 1746 में सिंघों को राजस्व देना बंद कर दिया, जिससे मुगलों और सिंघों के बीच एमनाबाद में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में दीवान लखपत राय का भाई जसपत राय मारा गया, जिससे लखपत राय सिंघों से आग बबूला हो गया और यहिया खां के कान भरने शुरू कर दिए। उसने यहिया खां को कहा कि अब समय आ गया है, सिखों पर सख्ती बरतना शुरू कर दो, और यह भी भड़काया कि तुम्हारे पिता जकरिया खां का असली दुश्मन तो भाई सुबेग सिंह है। उसने सिंघों के साथ मिलकर तुम्हारे पिता को जूतियों से मरवाया था, इसीलिए सुबेग सिंह को उसके किए हुए गुनाह के लिए तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसी बातें सुनकर यहिया खां आग बबूला हो गया। उसने तुरंत भाई सुबेग सिंह को
गिरफ्तार करने का हुक्म सुना डाला। दूसरी तरफ भाई सुबेग सिंह के पुत्र भाई शाहबाज सिंह, जो अब 18 वर्ष के हो चुके थे, वे अपने गांव में एक मौलवी से फारसी भाषा की शिक्षा ले रहे थे। वे मौलवी भाई शाहबाज सिंह के तगड़े स्वस्थ शरीर, उनकी बुद्धिमत्ता व अच्छे आचरण से बड़ा प्रभावित था, इसलिए वे अपनी पुत्री नसीम का विवाह शाहबाज से करना चाहता था। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने भाई शाहबाज सिंह को एक ऊंची सरकारी पदवी देने की पेशकश की, पर एक शर्त भी रखी कि तुम्हें इस्लाम अपनाना पड़ेगा। मौलवी ने भाई शाहबाज सिंह से कहा कि मैं चाहता हूँ बेटा, तुम्हारे जैसा होशियार और नेक दिल बुलंदियों तक पहुँचे। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, तुम बस इस्लाम कबूल कर लो। वे कहने लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बड़े बड़े खानदान से उसके रिश्ते आते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ ही उसका निकाह करना चाहता हूँ। भाई शाहबाज सिंह ने उसकी सारी बात सुनी और उन्हें कहा, तन जो बन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पब्बन केरे पत जियो टल टुल जुम्मन हार। मौलवी साहिब, धन, जवानी और फूल ये सब नाशवान वस्तुएं हैं। हमें आत्मा की सुंदरता का भी ध्यान रखना चाहिए और यही गुण मनुष्य की दोनों लोकों में सहायता करता है। तब मौलवी बोला, इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, इस धर्म में आकर तुम्हें बेटा बहुत लाभ होगा। इतना सुनकर भाई शाहबाज ने कहा, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। उन्होंने कहा, धर्म सारे ही अच्छे हैं जो हमें अकाल पुरख के गुण धारण करने का उपदेश देते हैं। इतना सुनकर मौलवी गुस्से में भरकर बोला, तू इस्लाम की तौहीन कर रहा है। तब शाहबाज ने कहा, मौलवी साहिब, मैं एक सिख हूँ, मैं किसी की धर्म की तौहीन नहीं कर सकता, मेरा धर्म यह इजाजत नहीं देता। मौलवी ने चिढ़ के बोला, तू मुझे सिखी का पाठ ना पढ़ा, मैंने तेरी शिकायत आगे कर दी तो तेरी मौत तैयार खड़ी है। भाई शाहबाज ने कहा, मौलवी साहिब, राज सत्ता के मुगल अधिकारी मौत का डरावा तो हमेशा से ही देते आ रहे हैं, पर आप तो मौलाना हो, आपको धर्म का ज्ञान है, आपको इस तरह डरावे देना शोभा नहीं देता। उनका उत्तर सुनकर तब मौलवी शाहबाज का वैरी बन गया। उसने गवर्नर यहिया खां के पास शाहबाज की झूठी शिकायत की, जिसमें शाहबाज सिंह पर इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का झूठा आरोप लगा दिया। मौलवी ने अपनी नापाक इच्छा की पूर्ति के लिए लाहौर के सिख विरोधी मुस्लिम जज की भी मदद ली। मुगल हुकूमत तो पहले से ही शाहबाज के पिता भाई सुबेग सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी और अब उनके 18 साल के जवान बेटे शाहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया और लाहौर की कचहरी में ले गए, जहां यहिया खां पहले से ही हाजिर था। यहिया खां ने भाई सुबेग सिंह पर आरोप लगाया कि तुम्हें मेरे पिता जकरिया खां ने लाहौर का कोतवाल बनाया, पर तुमने इस पदवी का लाभ उठाकर सिखों की चोरी छिपे मदद की और साथ ही मेरे पिता की बीमारी के चलते उनके सिर पर जूतियां मरवाई। इतना सुनकर भाई सुबेग सिंह बोले, मैं कोतवाल जरूर था, पर मैंने अपनी पदवी का कभी दुरुपयोग नहीं किया और तुम्हारे पिता जकरिया खां को जूतियां जिन हालातों में खानी पड़ी ये सब जग जाहिर है। तब भाई सुबेग सिंह ने कहा, यहिया खां, तेरा झूठ और फरेब यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि तुम्हारा इल्ज़ाम ही झूठा है, पर जब सच्ची दरगाह में सुनवाई होनी है तब तुम्हें भयानक सजाएं मिलनी है। इस वक्त यहिया खां, तुम्हारी अकल पर अहंकार का पर्दा पड़ चुका है। तुमने चुगलखोरों की बात पर विश्वास करके मेरे बेकसूर पुत्र को क्यों गिरफ्तार किया है? तब यहिया खां ने कहा, शाहबाज ने इस्लाम की तौहीन की है, पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत भाषा इस्तेमाल की है। यहिया खां ने भाई सुबेग सिंह और शाहबाज को कहा कि तुम दोनों के बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। पिता और पुत्र दोनों तब सिखी विश्वास में दृढ़ बने रहे। उन्होंने मुसलमान बनने की जगह मौत को चुना। तब दीवान लखपत राय ने भाई सुबेग सिंह से कहा कि तुम दोनों की मौत को मैं इतना दर्दनाक बना दूंगा कि शैतान भी कांप उठेगा। तब भाई सुबेग सिंह गरजती आवाज में बोले, जीवन और मौत वो सब अकाल पुरख के हुक्म में है।
कहते हैं यैया खां ने बिना कुछ सोचे समझे उन बाप बेटे को चरखड़ी पर बांधकर मौत की सजा सुना दी। ऐसा फरमान सुनकर भी वे दोनों गुरु के सिख ना डोले, बल्कि गरज कर फतेह बुलाने लगे। दोनों बाप बेटे का जोश देखकर यैया खां को कई बार तो ऐसा भी महसूस हुआ जैसे उसने उन्हें सजा सुनाकर कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। पर लखपत राय ने हर बार की तरह इस बार भी आग में घी डालने का काम किया। अगले दिन भाई सुबेग सिंह और भाई शाहबाज सिंह को एक दूसरे के विपरीत चरखड़ियों पर बांध दिया गया। तब भाई सुबेग सिंह ने अपने पुत्र से कहा, शाहबाज पुत्र, तू सिक्खी सिदक में दृढ़ रहना, घबराना नहीं, हमारा असली घर तो सचखंड है। यह कहकर वे दोनों सतनाम का जाप करने लगे। जालिमों ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। दोनों चरखड़ियों को घुमाने लगे और उसमें लगे लोहे के ब्लेडों ने तब गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बहादुर सिखों के शरीर से मांस खरोंचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके शरीरों से खून की धाराएं बह निकली। कुछ समय बाद दुष्टों ने चरखड़ी के पहिए वहीं रोक दिए। काजी ने फिर से उन्हें कहा कि वे अगर अभी भी इस्लाम कबूल कर लें तो उनकी सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के प्यारे सिखों ने उनसे रहम की भीख न मांगी। पहिए फिर से चलने लगे। भाई सुबेग सिंह जी और भाई शाहबाज सिंह जी लगातार गुरबानी का पाठ करते रहे। दोनों गुरु के सिख अंत समय तक अकाल अकाल बोलते रहे। इस तरह भाई सुबेग सिंह जी और भाई शाहबाज सिंह जी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि कुछ समय बाद ही कई सिखों ने सारे जुल्मियों को ख़त्म करके भाई सुबेग सिंह जी और भाई शाहबाज सिंह की मौत का बदला लिया। उन जुल्मियों का नामो निशान भी ना रहा, पर उन गुरु के प्यारे महान शहीदों को सिखों द्वारा की जाने वाली हर रोज की अरदास में हम पढ़ते हैं, जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म है सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े। अरदास में जिन सिखों का जिक्र किया गया है वो यही सिख हैं, भाई सुबेग सिंह जी और उनके पुत्र शाहबाज सिंह जी। रहती दुनिया तक इन बहादुर सूरमों को बड़े सम्मान से सिख जगत याद करता रहेगा। तो ये थी महान साखी शूरवीर सिंहों की। भाई सुबेग सिंह जी और भाई शाहबाज जी के जीवन को बहुत कम लोग जानते हैं, पर असल में सिख इतिहास में इन शूरवीरों का बहुत बड़ा योगदान है जो कभी भुलाई नहीं भूल सकता। सो आप अपने साथ अपने बच्चों को भी यह महान साखी सुनाकर सिख इतिहास से वाकिफ कराएं, ताकि वे भी उनकी तरह एक बहादुर निडर सिख बन सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।